गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का पेपर कैसा था? आज आपने जो पेपर दिया होगा, आपने फील किया होगा कि इस बार जो पेपर दिया गया है उसमें हम लोगों को सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों मिक्स्ड है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटेड थे। क्यों? क्योंकि इस बार जो पेपर दिया गया है उसमें हम लोगों ने जेई का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया था, ताकि कम से कम देखा जाए कि आप लोग कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। क्यों? क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है या जेई के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो या तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो, ताकि आपको जब एक्सप्लेनेशन तैयार रहेगा, मतलब उसका डाटा तैयार रहेगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 या 7 क्वेश्चन बस इस तरह के थे जो आपको न्यूमेरिकली थोड़ा सा स्ट्रांग लगे होंगे। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैं जहां पर उस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। डन है? तो ध्यान से सुनिएगा, फिर देखिए। इसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एंगल 45 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव रेंज पूछा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। क्या देखिए, हम लोग को जो पढ़ाया जाता है रेंज के लिए, तो हम लोग पढ़ते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी की बात करते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए ना सीधे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन 2 थीटा। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप ऐसे देखते, नोटिस करते, तो अगर मैं R1 अपॉन R2 कर दूं, तो जाहिर सी बात है कि एक 45 है और एक 30 है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 और ये मेरा हो जाएगा 60। ठीक है, तो साइन 90 तो 1 हो गया, और जब इसकी जगह पर लिखेंगे तो सीधे क्या लिख सकते हैं, √3/2 ऊपर कर दीजिए, तो 2/√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? सी। डन है? देखिए इजी था कि नहीं? अब डायरेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है विद रिस्पेक्ट 15 एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। आर और एच सेम कहा है और स्पीड दोनों के लिए सेम है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, H इक्वल R/4 tan थीटा। ठीक है, ये पढ़ाए हैं, डायरेक्ट लिखवाए थे, कहते इस पे याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो H और R तो सेम है, तो सीधे यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि H इक्वल R है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, 4 हो गया tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स 4। तो कौन सा करेक्ट है? ये डी, यही है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। देखिए कहा है कि प्रोजेक्टाइल P1 एंड P2 थ्रोन स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो दिया हुआ है, इसको U1, इसको U1 मान लीजिए और इसको U2 मान लीजिए यहीं पर। ठीक है, U1 और U2 गिवन है। और इफ P2 इज थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब आपको थीटा 2 की वैल्यू दे रखा है विद द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन P1, P1 के लिए एंगल पूछा है। तो अगर वो रेंज के लिए पूछा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P1 विद ना थ्रोन विद स्पीड रेशियो सेम हाइट। तो अगर सेम हाइट का केस है, टू प्रोजेक्टाइल P1 P2 थ्रोन विद स्पीड इन रेशियो इतना अटेन द सेम हाइट ड्यूरिंग द मोशन इफ P2 इज थ्रोन एट एंगल 60 विद हॉरिजॉन्टल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P1। तो आप इस चीज को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या? ये देखिए H हम लिख दें U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G कर दें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो अगर मैं इसको नीचे ला दूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यू के, है ना। इस कॉन्सेप्ट को लगा दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा 1 और नीचे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा 2। तो जब यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए रूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तो U2 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, U2 का स्क्वायर करेंगे
तो वो तो 2 हो जाएगा, और उसके लिए किया जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, रूट में कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा 2 आ जाएगा, सीधे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3, और थीटा 2 की वैल्यू 60 है, यानी साइन 60, तो √3/2, तो √3/2। ठीक है, तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ ध्यान देखें तो √2 और यहाँ पर 2 है, ऊपर नीचे √2 कर दीजिए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 और 1/√2 है, इसका सीधा मतलब है थीटा 2 कितना आएगा हमारा 45। ठीक है, क्योंकि साइन 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। चलिए नेक्स्ट। देखिए, कह रहा है पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। देखिए, मैक्सिमम रेंज के लिए बोला, हमको पता है कि आर अगर मैक्स कह रहा है तो उसको हम u² लिखते हैं, और थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45, यही तो लिखते हैं ना। तो अगर उसने हाइट के लिए पूछा तो हम लोग h के लिए क्या लिखते हैं, u² थीटा अपॉन 2g। तो u² को साइड में कर लीजिए, साइन 45 1/√2 स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और उसका पहले से 2 है यहाँ पर, इंटू 1/2 कर लीजिए। इस पूरे की वैल्यू पता है कितना दिया हुआ है 100, ये वैल्यू जो गिवन है वो 100 है। देखिए बोला है ना 100, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, और नीचे कितना 4, इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर। डन है। चलिए नेक्स्ट। देखिए, कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बीटा, द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी 10। बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आप फिगर समझिए। सपोज करिए कि हमने ये फिगर ड्रॉ किया, ध्यान दीजिएगा क्योंकि समझने वाले क्वेश्चन है। अब हमने थ्रो किया तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, लेकिन जब कहीं पे पहुंचा है तो यहाँ पर जो एंगल कंसीडर कर रहा है वो बीटा। तो अगर ये था, इसके लिए तो यू लिख लें, इसके लिए अगर मैं वी लिख दूं, ये चीज़ तो हम हमेशा यू एक्स ही लिखेंगे, यहाँ भी यू एक्स ही लिखेंगे क्योंकि ये तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, यू कॉस अल्फा। लेकिन अगर ये बीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा इसके लिए, और यहाँ पर वी वाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब वहाँ पर पूछा था आफ्टर 10 सेकेंड के लिए, तो पहले तो वी वाई निकाल लीजिए। तो वी वाई के लिए अगर मैं निकालूंगा तो देखिए बीटा दे रखा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यू साइन अल्फा, ठीक है, माइनस जी टी। ठीक है, क्यों, कहाँ से आता है आप जानते हैं, v इक्वल यू माइनस एटी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो वहां से चीज लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर जी होता है इसलिए मैंने यहाँ पर जी लिख दिया है। डन है। तो अगर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वी वाई की वैल्यू निकाल लूँ, तो यू साइन अल्फा माइनस जी की जगह पर 10 रख दीजिए, 10 सेकेंड की बात का था, तो यू साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर 20 लिखना चाहें तो 20 लिख सकते हैं, 20 साइन अल्फा माइनस 100। ठीक है, यहाँ पर उसने 10 बीटा की वैल्यू पूछा, तो 10 बीटा के लिए क्या लिखेंगे आप, ठीक है, वी वाई अपॉन वी एक्स लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो 20 साइन अल्फा माइनस 100, और नीचे कितना हो जाएगा मेरा 20 कॉस अल्फा लिख दूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन करूँ तो 20 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 10 अल्फा, और जब यहाँ लिखूंगा देखिए 20 से 100 डिवाइड हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा 100 डिवाइड 5 हो जाएगा, और कॉस अल्फा ऊपर जाएगा तो कितना 5 सेक अल्फा। तो जो ऑप्शन करेक्ट है मेरा कौन सा, 10 अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, तो ये मेरा करेक्ट है। डन है, समझे। देखिए पहले इसको तोड़े, 10 सेकंड पे वैल्यू निकाले,
कंपोनेंट के फॉर्म में tan बीटा पूछा तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करके कर दिए, सॉल्व किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इस तरह ध्यान से। इजी है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, नहीं तो प्रॉब्लम होनी है। अब आप देखिए, क्वेश्चन में कहा बॉडी ऑफ 10 kg प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री प्रोजेक्ट किया विद हॉरिजॉन्टल, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व पास थ्रू पॉइंट 20 10 20 और 10 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरा x है और ये मेरा क्या है, y है कि नहीं। इफ t इज टाइम ऑफ फ्लाइट देन इट्स मोमेंटम वेक्टर एट टाइम t, तो मोमेंटम वेक्टर पूछा है टाइम t अपॉन रूट 2 पे, यानी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखेंगे तो y इक्वल x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, ठीक है। डाटा तो गिवन है मेरा, तो y की जगह पर देखिए कितना लिख दूं, 10, ठीक है, और x की जगह पर लिखूंगा तो 20 हो जाएगा, और 10 45 है तो 1, तो 20 इंटू 1 माइनस जी को 10 लिख दूं, x की जगह पर 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, 2 u की जगह पर कितना दिया हुआ है, u नहीं दिया हुआ है, चलिए u स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर 45 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ये तो 4000 हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो 4000 अपॉन यू स्क्वायर, और जब ये 20 इधर आएगा तो 10, यानी ये 10 हो गया, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, यानी यू स्क्वायर इक्वल 400, इसका मतलब u की जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया, 20। क्या मुझे u मिल गया, अगर मुझे u मिल गया है तो मुझे टाइम भी मिल सकता है, एंगल पता ही है, तो टाइम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इक्वल 2u साइन थीटा बाई जी, डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। तो 2u की जगह पर 20 साइन 45 1 अपॉन रूट 2, जी की जगह पर 10, इससे ये कैंसिल तो 2 हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे रूट 2 कर दूं, ऊपर नीचे क्या कर दूं, रूट 2 कर दूं, तो इस रूट 2 से 2 से कैंसिल, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 2 रूट 2, यानी जो कैपिटल टी की वैल्यू आई कितनी आई, 2 रूट 2, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, मुझे तब मोमेंटम निकालना है जब टी इक्वल टी अपॉन रूट 2 हो, यानी मुझे वो टाइम चाहिए। तो टी के लिए अगर मुझे लिखना रहे तो क्या टी बाई रूट 2, यानी 2 रूट 2 बाई रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यानी टी इक्वल कितने सेकंड पे निकालना है, 2 सेकंड पे, तो टी की वैल्यू 2 सेकंड वाली बात हो गई। डन है, क्या ये बात क्लियर हुआ, बस हमने फार्मूले पे रखा और टी इक्वल 2 सेकंड हमारा डाटा आ गया। मोमेंटम के लिए किया जाता है टी इक्वल एम इंटू वी, ठीक है। लेकिन जब इसमें दिया हुआ है, अगर हम अपने ऑप्शंस पे आए तो वो वेक्टर टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और टी सेकंड में कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर हम बात करते हैं उसके लिए, तो आप नोटिस करिए कि वो तो 2 सेकंड पे कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो जब वहां के लिए लिखा जाता है तो वी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले पी एम को एम रहने दें, वी की जगह पर लिखना चाहें तो यू कॉस थीटा आई, ठीक है, डन, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे, ये लिखा जाता है ना। अब जो डाटा आएगा उसका अंदर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m की जगह पर 10 है, u की जगह पर 20 है, ठीक है, और cos 45 है, तो 1 अपॉन रूट 2 हुआ, ऊपर नीचे रूट 2 यहीं पे भी कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि आंसर हमारा उसके टर्म में दिया हुआ, तो इस रूट 2 से 2 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर i। अब इसके लिए जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 साइन 45 रूट 2 हो गया, ऊपर नीचे रूट 2 यहाँ भी कर दीजिए, ठीक है, माइनस ये 10 और ये हमारा 2, देखिए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 और 10 दोनों के लिए है, तो 100 रूट 2 आई, जब ये 10 अंदर आएगा तो इससे तो ये भी 10 हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस 100 रूट 2 जे, ठीक है, या कॉमन लेके ही लिखा है, माइनस अब ये 10 और ये तो 200 हो जाएगा, तो यहां से आप जे हटा दीजिए,
देखिए यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर -100 जे हो जाएगा, समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, डी। क्वेश्चन अच्छा था, क्यों, क्योंकि जब पहले इसमें इक्वेशन में पुट किए हैं तो वहां से मेरी यू की डाटा आई, हमने सब जगह वहां पर रखा, फिर पी इक्वल एम इंटू वी होता है, यहाँ पर बस डायरेक्ट लिख दो, क्यों किसी टाइम पे पूछा था ना, तो किसी टाइम पे पूछा तो एम इंटू वी, वेलोसिटी के लिए यही लिखा जाता है, क्योंकि ऑप्शन तो बड़ा वेक्टर फॉर्म में था, इसलिए हम लोगों ने ऐसे लिखा। क्या ये बात समझे हैं सब लोग, ध्यान दीजिए, अगर डाउट है तो समझिए। y इक्वल एक्स टेन थीटा रखे, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया था 20 और 10, तो देखिए y की जगह पर 10 है और x की जगह पर 20, डाटा रख के सॉल्व किए, तो u की वैल्यू मिल गई 20, u मिला तो t की डाटा निकल गया मेरा यहाँ से, तो t इक्वल कितना आया था 2√2 आया था, देखिए 2√2 आया, डन है। इसके बाद जब हमने सॉल्व किया हमने क्या देखा, मुझे डाटा चाहिए था कितने पे, t/√2 पे, तो रखिए तो √2 से √2 कैंसिल, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे चाहिए, तो जब मोमेंटम निकाला जाएगा तो m इंटू वी लिखेंगे, m इंटू वी, तो जब m लिखे तो v तो किसी पॉइंट 2 सेकेंड में वो कहीं ना कहीं तो होगा, जैसे मैंने मान लिया कि 2 सेकेंड में वो यहाँ कहीं था, तो यहाँ कब था, तो इक्वेशन क्या लिखा जाता है, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt, ये लिखते हैं, वहां पर डाटा पुट किए, सबका सॉल्व किए, तो मेरा आंसर आ गया, तो आंसर कौन सा था, डी वाला, डन है। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा न्यूमेरिकली और कॉन्सेप्चुअल है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कहा है ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल नियर सरफेस ऑफ अर्थ गिवन, y इक्वल इतना दिया हुआ है, वो y इक्वल 2x माइनस 9x स्क्वायर, ये डाटा गिवन है। इफ वी आर लॉन्च एट एन एंगल थीटा, थीटा ना विथ स्पीड v, जी इतना, तो पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहले तो आप ये समझिए कि वो एंगल के टर्म में पूछा है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, चलिए आइए देख लेते हैं पहले, तो मैं लिख दूं डायरेक्ट y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डन है। अब हमको करना क्या है ये देखिए, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू, कंपेयर कर दें x के लिए, तो बेसिकली ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 मान सकते हैं कि नहीं, तो अगर ये 2 है ये 1 है तो ये रूट तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब किसके टर्म में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, तो कॉस के टर्म में निकाल लीजिए पहले, क्यों, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए 1/√5, डन है। तो थीटा इक्वल कितना हो गया मेरा, कॉस इनवर्स 1/√5, देखिए कॉस इनवर्स 1/√5 बस एक जगह है और वो किसमें है, सी में, बाकी कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कहीं नहीं था तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो बी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से कंपेयर करें तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ ये चीज देखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 9 रख सकते हैं, g की जगह पर 10 लिख दीजिए, 2, ठीक है, u की वैल्यू चाहिए, और कॉस स्क्वायर, तो जब वहां पर कॉस स्क्वायर करेंगे तो 1/√5 का स्क्वायर करेंगे, इसी का तो स्क्वायर किया जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 1/5 इक्वल 9, ठीक है। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 ये ऊपर चला गया तो 25 और ये 9 नीचे आ गया, तो क्या ये u स्क्वायर है, अब u के लिए सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ गया कि नहीं, ठीक है। इससे टाइम बचता, अगर आप इस पे ध्यान दिए होते तो कहीं नहीं था, तो बस सी में था, इसका मतलब बाकी सब तो क्या है वैसे ही गलत हो गए, इसलिए आप इसके लिए सॉल्व करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इसके लिए सॉल्व कर सकते थे, आंसर आ जाता, डन है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्चुअल है, क्या बोला, रेंज एंड हाइट फॉर प्रोटोटाइप विद सेम इनिशियल वेलोसिटी 42 एंड 48, एक वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगल दे रखा है अल्फा और बीटा मान लीजिए आप, विथ हॉरिजॉन्टल रेंज r1 r2, आप ऐसे समझिए कि हम लोग पढ़ते हैं कि r1 इक्वल r2 तब होता है जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो 90 हो, तो आप देख सकते हैं 42 और 48 को ऐड करेंगे 90 होगा, जाहिर सी बात है कि r1 इक्वल r2 है, डन है। विद द हॉरिजॉन्टल रेंज इतना हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरी चीज, अगर हाइट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप जब हाइट के लिए पढ़ते हैं तो
साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब जिसका थीटा छोटा होगा वो हाइट भी छोटी होगी, जाहिर सी बात है कि h1 लेस देन h2। क्यों? क्योंकि थीटा लेस देन थीटा 2 है। देखिए ना, तो कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन। डन है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझना है, ध्यान दीजिए, ये जेई का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो जेई वाले आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तो आएंगे ही। और कॉन्सेप्चुअल क्यों है? क्योंकि आप फिगर वगैरह कंपोनेंट वगैरह करना सीखेंगे तो बेहतर ही है, तो अप्लाई करने आना चाहिए, बाकी तो आप कर सकते हैं। इजी है सच में, हाँ भाई इजी है। देखिए क्या कहा, अ प्लेन इज इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा दे रखा है यहाँ पर, और ये 30 विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, अ पार्टिकल प्रोजेक्ट स्पीड u equal to मीटर पर सेकंड फ्रॉम द बेस ऑफ प्लेन सो इन फिगर, डिस्टेंस फ्रॉम बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू, मतलब कहाँ पर वो हिट करेगा यही निकालना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, मान लीजिए पार्टिकल अगर यहाँ से हम थ्रो ही किए तो यहाँ पे कहीं अगर चलिए यहीं पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही काम करेगा, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं तो इधर कंपोनेंट निकालेंगे उसका, अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा, ये क्या लिख सकते हैं, जी कॉस 30 हो जाएगा। और इस वाले को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी साइन 30। तो डिस्टेंस हमको उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो जब टाइम के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टी इक्वल 2u साइन थीटा अपॉन यहाँ पे लिखा जाएगा तो जी कॉस अल्फा लिखेंगे, इंक्लाइन प्लेन का केस है ना इसलिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं 2, ठीक है, u की स्पीड दे रखी है मतलब 2, ये भी दे रखा है, और थीटा जो है 15 है, तो ये हो गया साइन 15। साइन 15 नीचे जो मेरा है वो g की जगह पर 10 रख दें और यहाँ पर लिख दीजिए cos 30। अभी इसको पूरा सिंप्लीफाई मत करिएगा, तो t की जो वैल्यू आ गई कितनी, 4 साइन 15 और नीचे आ गया 10 cos 30। डिस्टेंस के लिए पूछा। अब थोड़ा सा ध्यान से, अगर इंक्लाइन प्लेन के लिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मान लेते हैं, चलिए x लिख देते हैं, ठीक है। देखिए x लिखते हैं, तो अगर डिस्टेंस के लिए x लिख रहा हूँ तो u cos कर दें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं u cos, इसके लिए 15 हो जाएगा t, और यहाँ पर माइनस हाफ g, अब जो g इधर काम कर रहा है तो वो कितना, g साइन 30, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल टी लिखिए, चलिए टी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, कैपिटल टी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो डाटा रखा जाएगा तो यही टी की जगह पर पुट करेंगे, तो x इक्वल रख रहे हैं तो u cos 50 और t की जगह पर रख सकते हैं 4 साइन 15 अपॉन 10 cos 30 माइनस हाफ 10 साइन 30, और ये हो जाएगा हमारा, स्क्वायर कर दें इसका सीधे, तो 4 साइन 15 अपॉन 10 cos 30 स्क्वायर, ठीक है। हम इसका डाटा आपको दे रहे हैं और डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। इसे अगर साइन 15 की वैल्यू चाहिए तो हम उसको लिख सकते हैं √6 माइनस √2 अपॉन 4, ठीक है। और cos 15 अगर लिखना रहे तो हम लिख सकते हैं √6 प्लस √2 अपॉन 4, ठीक है। जब यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे इसको, तो वो जब लिखा जाएगा तो वो हमारा आएगा 16√3 माइनस 16 अपॉन 60, ठीक है। और जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1952, डन है। तो ये तो मीटर में था, अब इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, लगभग 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डन है। इसका पुट करेंगे जब यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, डन है। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी दिया हुआ है 45-60 वर्टिकल 400 मीटर टावर, इफ द रेंज एंड टाइम फ्लाइट आर सेम, कह रहा है रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वी ए एंड वी बी,
ठीक है। अब देखिए, अगर वो वी और वी का पूछा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आप। चलिए मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं, ठीक है, फॉर ए, ठीक है, और फॉर बी, ताकि हमारा आराम से हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइट सप्लाई दिया हुआ है, तो अगर हम एच के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब कंपोनेंट दिया हुआ है, किसी हाइट से कहा था, तो हम डायरेक्ट उससे कंपोनेंट, फर्स्ट वाले का एंगल कितना है 45, तो जब हाइट किसी हाइट से थ्रो करते हैं तो जो इक्वेशन वहां पर वैल्यू तो निगेटिव लिखी जाती है, किसी हाइट से थ्रो करते हैं तो 400 पे है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं तो -400 यू ए, अगर फर्स्ट केस है एक ले तो यू ए लिख दीजिए, और एंगल 45 ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी cos 45 के लिए 1/√2 टी। ठीक है, इस वाले के लिए लिखें तो हाफ जी की जगह पर 10 लिखिए और टी स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, तो ये तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5, उसको उठा के इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरा, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, कितना हुआ 5t स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो निगेटिव यू ए अपॉन √2t, और ये -400 तो पहले से ही है, इक्वल 0। ठीक है, तो क्या क्वाड्रेटिक हो गया। चूंकि हमको पढ़ाया जाता है कि अगर टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, यानी दो वैल्यू t1 प्लस t2, एक जाने और एक आने दोनों की वैल्यू देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आती है, तो जब डायरेक्ट हम निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 के लिए -b/2a लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो -b की जगह पर तो यही वैल्यू लिखी जाएगी पक्का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है यहाँ पर। तो अगर मैं लिख दिया तो माइनस कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू ए अपॉन √2 हुआ, ठीक है, 2 और ए की जगह पर 5 है, यानी सीधा मतलब इसका ये हो गया कि यू ए अपॉन 10√2, कितना आ गया, यू ए अपॉन 10√2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, t1 प्लस t2, इस वाले के लिए किया जस्ट सेम डाटा, तो -400, और ये हो जाएगा 60 दिया हुआ है तो cos 61/2 हो जाएगा, तो यू बी बाई 2 कर दूं तो -12 जी की जगह पर 10 टी स्क्वायर, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं सीधे। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, उठा के इधर कर दीजिए, तो 5t स्क्वायर माइनस यू बी बाई 2 -400 0। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वो सेम डाटा, तो t1 प्लस t2, जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझाए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहा है, तो यहाँ पर लिखूंगा तो माइनस 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 खत्म हो जाएगा, यू बी बाई 2 और 2a, यानी 2 × 5 यू बी बाई 20, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये t1 प्लस t2 और ये भी t1 प्लस t2, यानी दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या मैं लिख दूँ, यू ए अपॉन 10√2 इक्वल यू बी अपॉन 20, डन है। तो अब यहाँ से देखिए 10 से ये कैंसिल हो जाएगा सीधे, तो यू ए अपॉन यू बी, √2 को ऊपर कर दीजिए, 2 नीचे है, ऊपर नीचे √2 कर देंगे, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√2। ठीक है, 1/√2, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, डी वाला। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने का प्रैक्टिस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन का यूज किया गया है, और किसका कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्वाड्रेटिक का। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि t1 प्लस t2, क्योंकि t का क्वाड्रेटिक है भाई, तो दो वैल्यू मिलेगी ना, एक अल्फा और एक बीटा, हमने डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट लगाया, अल्फा प्लस सम ऑफ रूट का, सम ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लगाए हैं, तो -b/2a लिखते हैं, उसी का यूज किए हैं बस यहाँ पर, डन है। क्वेश्चन अच्छा था, कम से कम 2 बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए पार्टिकल ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी का पूछा है हाईएस्ट पॉइंट के लिए, ये तो बहुत इजी है। बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 mv स्क्वायर ही तो लिखते हैं। ठीक है, 45 पे प्रोजेक्ट किया था, यानी जब हम प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो u, ठीक है, और cos 45 यानी 1/√2, यानी अब जब लिखेंगे इसको 1 कर दूं, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर 2 लिखना चाहता हूं तो 1/2 लिखूंगा, m लिखूंगा, v की जगह पे u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 को बाहर रखिए, ये कितना हुआ 1/2 m u स्क्वायर ही तो हुआ, यानी k/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, बी वाला। ठीक है, बस फार्मूले का यूज किए और कुछ नहीं। नेक्स्ट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा, हॉरिजॉन्टल एंड प्रोजेक्टाइल इक्वल, रेंज और प्रोजेक्टाइल सेम दे दिया, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पोजीशन, वही बिल्कुल फॉर्मूला है मेरा सीधे, h इक्वल r बाई 4 tan थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, ये कैंसिल क्योंकि r इक्वल h बोल दिए हैं, तो यानी 4 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल tan इनवर्स 4, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, tan इनवर्स 4। चलिए नेक्स्ट, थर्टीन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए। कहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एंगल दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट हाइट, तो हम सीधे लिख सकते हैं r इक्वल 3h लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सब कुछ आपको पता है। r के लिए लिखा जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, डायरेक्ट लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कर दीजिए, और यहाँ लिखेंगे तो 3 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस इधर 3 नीचे कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, यानी 4/3 थीटा इनवर्स 10/3, यानी ये जो वैल्यू आती है tan थीटा अगर 4/3 है, यानी आप इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल tan इनवर्स 4/3 53 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, तो ये है मेरा आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। That two body projected with same velocity, if one is projected at 30 and other at an angle of 60 to the horizontal, the ratio of maximum height, तो हाइट के लिए पूछा, तो अभी जस्ट आपको पता ही है कि अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ तो हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या करिए बस h1/h2 कर दीजिए। ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये कितना है 30 पे है, तो साइन 30 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, और दूसरा 1/√3 सॉरी 60 है तो √3/2 तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल 1/3, अब 1/3 जो भी हो ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखिए अब इस फार्मूले में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूला यूज किया, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला का यूज है। देखिए क्या बोला, मैक्सिमम रेंज गन इन हॉरिजॉन्टल ट्रेन इतना दे रखा है 16 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है तो मीटर में बदल लेंगे। वेलोसिटी पूछा, तो आप जानते हैं जब हम लोग आर मैक्स के लिए लिखते हैं तो यू स्क्वायर बाई जी लिखते हैं, यानी जी को उठा के इधर कर दें तो क्या √RG हो जाएगा, 16 किलोमीटर है तो इन 16 मीटर में बदल गया इंटू 10, तो 16 का 4 बाहर और इसका 100 बाहर, यानी कितना हो जाएगा 400। बस फार्मूले का यूज तो था ना। नेक्स्ट, देखिए इफ टू प्रोजेक्टाइल फाइट एंगल 30 and 60, रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तो अल्फा प्लस बीटा 90 है तो 1:1 ही आना है। देखिए कह रहे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में जब भी आए, देखिए एक्स और वाई का केस दिया हुआ, स्पीड पूछा, तो किसी अगर पॉइंट पे पूछ रहा है वो, मान लीजिए यहाँ कहीं पूछा, ठीक है, तो हम एक बार एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार वाई के लिए, तो वी एक्स मिल जाएगा, वी वाई मिल जाएगा, दोनों का अंडर रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे वी एक्स निकालना है तो क्या मैं डायरेक्ट कर दूं, तो 3 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, और वी वाई जो हो जाएगा मेरा 3 बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं, तो जब वी नेट चाहिए रूट में कर दीजिए इसको, 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर है 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होगा तो 3 बाहर हो जाएगा, टी का स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा मेरा रूट में
ये हो जाएगा मेरा अल्फा बचेगा तो अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर बीटा बचेगा तो बीटा स्क्वायर। कौन सा करेक्ट है? बी वाला। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान सुनिए, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखिए क्या कहा, अगर अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद स्पीड v नॉट, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट रनिंग। अगर हम थ्रो कर रहे हैं और एक आदमी दौड़ना शुरू कर रहा है, मान लीजिए मैंने थ्रो कर दिया ऐसे, और एक आदमी दौड़ना शुरू कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v नॉट बाई 2, ठीक है, टू कैच द बॉल इफ एस व्हाट शुड बी द एंगल। कह रहा है कि अगर वो बॉल को पकड़ रहा है तो एंगल क्या होगा। पहले तो आप ये समझिए कि हमने थ्रो किया और ये दौड़ना शुरू किया, वो तभी हो सकता है जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वाले वेलोसिटी जो मैंने दौड़ना स्टार्ट किया उस वाले वेलोसिटी की क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल विद इक्वल किसके, मैन वेलोसिटी के। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या लिखते हैं, u cos थीटा, और वो कितना दे रखा है, u बाई 2, ये दे रखा है। ठीक है, एंगल पूछा, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो cos थीटा 1/2, तो 1/2 कब आता है, जब cos 60 हो, यानी थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, इजी तो था। देखिए कहा है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, फिर वही कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर उसने हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा तो आप पहले क्या लिखेंगे, u इक्वल, मतलब u cos थीटा निकाल लीजिए आप, तो u की वैल्यू कितनी हो गई है, u को u रहने दें, और थीटा 60 था, तो cos 60 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1/2 एम यू स्क्वायर कर दें, यानी इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर कर दीजिए, और यहाँ पर 1/2 एम यू स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं k/4। तो कौन सा करेक्ट है मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा, बुलेट इज फायर्ड हंड्रेड फ्रॉम अ राइफल एट डिस्टेंट टारगेट इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करने का मतलब सीधे सीधे यहाँ पर ये है कि हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पूछा है कौन सा करेक्ट होगा, एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन। देखिए आप सबको जब पढ़ाया जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो ये चीज़ कोई चेंज नहीं होता है, मतलब यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में ए एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। तो इसमें ढूंढिए एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो बाकी तो दोनों गलत हो गया। अब जी तो हमेशा नीचे काम करता है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो कौन सा करेक्ट है, सी। ठीक है, डन। ठीक है, देखिए क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टर प्रोजेक्टाइल इतना। ठीक है, तो आपको पता है जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं पर भी
अगर मान लीजिए हमने थ्रो कर दिया ऐसे, जब यहाँ पर आते हैं तो इसके और इसके बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 परपेंडिकुलर होता है। तो कांस्टेंट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो कौन सा करेक्ट है, सी। चलिए नेक्स्ट। अब आइए, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्लेस वेलोसिटी में से कांस्टेंट अगर कुछ भी नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, टू ब्लेड्स आर फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली विथ फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ डिफरेंट वेलोसिटी फ्रॉम सेम हाइट व्हिच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। आपको पता है हम किसी भी हाइट से थ्रो करें और दोनों अगर सेम हाइट से थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, अगर सेम हाइट से है तो दोनों का टाइम क्या होता है, नीचे आने का सेम ही रहता है, इसलिए कौन सा करेक्ट है हमारा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। डन है। चलिए नेक्स्ट। अब आइए, कह रहा है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है, तो जी तो नीचे है और यू कॉस थीटा मेरा इधर है, तो बस कौन सा, बस एक बार ऐसा होता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। 26 क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एच के लिए, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या है मेरी, यहाँ पर बस कौन सा है, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसमें मास तो है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, पार्टिकल रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट हैज covered exactly one half of its horizontal range. The corresponding point on the displacement time graph is characterized. आपको पता है जब हम लोग नीचे से ऊपर थ्रो किए रहते हैं तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं तो इनके इनके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो स्लोप बस दो जगह, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता ये इन दोनों में होगा कोई। फिर अब ऑप्शन पढ़ते हैं, निगेटिव का विषय हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे थ्रो किया था, अगर इधर से थ्रो किए हो तो इस तरह, ठीक है, तो वो निगेटिव हो जाता और इस वाले के लिए डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, सी वाला, जीरो स्लोप एंड पॉजिटिव कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट। अब आइए, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब एयर रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर, डीलिंग विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल शो एंड इंक्रीजेज। सारी चीजें देखिए, रेंज भी घटता है, ठीक है, हाइट भी घट जाएगा, स्पीड भी घटेगा, बस क्या आपका बढ़ जाता है, एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो कॉन्सेप्ट में पढ़े ही होंगे कि जब एयर रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं तो जिस एंगल से टकराता है एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए कौन सा करेक्ट है, डी। नेक्स्ट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैक्टर विल अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन लॉन्ग जंप इवेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन मेन बात आप देखिए, जब रेंज वाली बात करते हैं हम लोग तो रेंज के लिए यू स्क्वायर सॉरी साइन 2 थीटा बाई जी लिखते हैं, ये तो कांस्टेंट है, यानी किसके किस पे, यू पे और थीटा पे डिपेंड करेगा बेसिकली, क्योंकि साइन 2 थीटा लिखा जाता है, साइन 2 थीटा ही तो लिखते हैं ना, तो यू, ठीक है, जी तो कांस्टेंट है, यानी यू और थीटा पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन इन विच इलिप्स एंड द इनिशियल स्पीड पे और थीटा पे, ठीक है। नेक्स्ट। देखिए, कहा है कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 एंड 30, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आपका अल्फा प्लस बीटा का केस है, 90 है, ठीक है, रेंज सेम हो जाएगा, ठीक है, रेंज तो सेम होना ही है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें सिर्फ फिगर का कमाल है, बाकी कुछ नहीं, अगर आप फिगर समझते हैं तो बाकी हमारा हो जाएगा। अब देखिए
क्या कहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी बिकम v इन विच परपेंडिकुलर टू द इनिशियल स्पीड u। आपको पहले फिगर समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फिगर समझते हैं तो आपका हो जाएगा। सपोज करिए कि हमने ऐसे थ्रो किया है, ठीक है। अगर ये चीज पूरा बना दें और इस पर 90 डिग्री वाली बात हो गई, तो यहाँ पर कितने डिग्री बन रहा है 90, तो ये u है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ इसको, तो ये कंपोनेंट, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर u लिखे हैं तो ये v, तो v cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये लिखे। और ये क्या है मेरा u cos थीटा, तो v cos थीटा मतलब सीधे कितना हो जाएगा मेरा v sin थीटा। हम क्या लिख सकते हैं v sin थीटा, ठीक है, u cos थीटा। तो v की वैल्यू चाहिए मुझे, तो u cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी क्या हो जाएगा मेरा u cot थीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर डाउट है तो सुन लीजिए ध्यान से। करना क्या है, पहले इसको बनाए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए u cos थीटा। फिर से देख लीजिए फिगर दूसरा, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मुझे ये कंडीशन अप्लाई करना है ना, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो जब v लिखे हैं तो v cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा v sin थीटा, तो v sin थीटा u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो चेंज होना नहीं है, तो v इक्वल क्या लिख सकते हैं u cos थीटा अपॉन sin थीटा, u cos थीटा हो गया कि नहीं, इसलिए करेक्ट है वो। अब a shell fired the ground is just able to cross a horizontal direction top of wall 90 meter away and 45 meter high। अब ध्यान दीजिए, the direction of projection the shell will be, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे पहले फिगर समझिए। सपोज करिए कि हमने जो थ्रो किया है, ये हाइट है मेरी, ये हाइट है 45, ठीक है, और ये कहा है कि जो यहाँ से इसका डिस्टेंस है 90, तो ये भी तो 90 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180, ठीक है। आपसे एंगल पूछा तो r और h के लिए रिलेशन पढ़ाए थे आपको, h इक्वल r/4 tan थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो h/r tan थीटा बाई 4 लिख सकते हैं, h की जगह पर 45 और r पूरा लिख दें तो 180 हो जाएगा, और ये 1/4 tan थीटा, ठीक है। ये कितनी बार में 4, और इस 4 से आप देख सकते हैं, इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 1, यानी थीटा कितना है मेरा 45, ठीक है। देखिए क्योंकि h45 कहा है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 90 मीटर, देखिए डायरेक्शन टॉप टॉप वॉल 90 मीटर अवे एंड 45 मीटर हाई, यहाँ से 90 मीटर अवे है और 45 मीटर हाइट है, ये भी तो 90 होगा, बस और कुछ नहीं किया, h इक्वल r/4 tan थीटा लगाए, अप्लाई किया, आंसर आ गया मेरा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन द एज ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। कुछ नहीं करना है, अभी बताया डिफरेंशिएशन कर दिया था सीधे सीधे बेसिकली, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी 60, ठीक है, तो वी एक्स निकाल दें तो 6 हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो वी वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे डिस्कस करना रहता है, तो t इक्वल 0 रखेंगे तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0, तो इसका स्क्वायर कर दें सीधे, वी एक्स का स्क्वायर 36 और इसका 49, तो कितना हो जाएगा 9685, तो 85 है यानी 9 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब वो ये हम लोगों का 9 पॉइंट समथिंग है, तो 8 नहीं होगा, ये 10 के लगभग होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 81 होता तो 9 लिखते, तो कुछ ज्यादा है ना ये, इसलिए हम इसको 10 मान सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल एंड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, व्हाट द एंगल विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड। कह रहा है 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया है और 30 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड दे रखा है, पूछा है कि 1.5 सेकंड बाद कितना होगा, तो टाइम निकालते हैं, तो अगर टाइम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाई जी, डन है। 2u की जगह पर कितना लिख दें 30 दिया हुआ है, tan 30 1/2 है, इसकी वैल्यू 10 रख दें, 2 से ये 2 कैंसिल, 3, तो 3 है, कितने पे पूछा था
1.5 पे, अगर 1.5 पे पूछा है, अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ध्यान देते हैं इसका मतलब 1.5 ही है, 1.5 यानी मैक्सिमम पे है। अगर मैक्सिमम पे है यानी यहाँ पे इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है? ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। अब a person can throw a stone to maximum distance of h meter, the greatest height to which he can throw the stone। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं सीधे, आपको r max पढ़ाया गया होगा, r max के लिए u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, और जब हम लोग h के लिए पढ़ते हैं तो u स्क्वायर बाई 2g पढ़ते हैं। ठीक है, h max लिख दें तो अब दोनों में देखें तो क्या मैं इसको 1/2 u स्क्वायर बाई जी लिख दूं? अगर याद रखेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। तो h max के लिए हम लोग लिखते हैं r max बाई 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा, पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ h मीटर, यानी x मीटर को क्या किया है, थ्रो किया है, यानी सीधे आंसर कितना हो जाएगा इसका, h/2। डन है, चलिए नेक्स्ट। अब आइए, कहा कि पर्सन कैन थ्रो स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ h मीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रो कर रहा है h मीटर, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन। तो पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली। तो अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि h max के लिए हम लोग लिख सकते हैं r max बाई 2। तो यहाँ पर अगर h है, स्मॉल h, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो r चाहिए तो r बाई 2, तो r इक्वल कितना हो जाएगा, 2h। डन है, इजी है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को मन से समझिएगा। मेन बात यह है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और एक डाटा है। क्या कहा, रेंज आर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम, रेंज सेम है, तो रेंज सेम होने का कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो, 90 हो। मतलब अगर एक को मैं थीटा मानता हूं तो दूसरे को क्या मान लूं, 90 माइनस थीटा। मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? अब कहा H1 एंड H2 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H R, मतलब H1 H2 H2 और R में। तो आप अगर निकालते हैं तो एक बार थीटा के लिए निकालिए और एक बार थीटा 2 के लिए। तो हम लिख सकते हैं सीधे, अगर H1 निकालता हूं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और अगर मैं H2 के लिए लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। इसका सीधे यहां से देख लें तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे कितना हुआ, 2g हुआ। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए रूट में दे रखा है और r का रिलेशन चेक करना चाहते हैं, तो दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो देखिए h1 h2 कर दे रहा हूं। एक काम करके रूट में भी कर देते हैं, क्योंकि रूट में दिया हुआ है। तो अगर रूट में करूंगा तो देखिए u स्क्वायर दोनों जगह है, तो u स्क्वायर बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन बाहर हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस बाहर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 2g है, वहां भी 2g है, तो एक 2g बाहर हो जाएगा। देखिए H1 H2 तो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2g है तो एक 2g बाहर हो जाएगा मेरा। ठीक है, डायरेक्ट रूट में रखे। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए u स्क्वायर नीचे हो जाएगा 4g और यहाँ हो जाएगा मेरा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर इसके लिए लिख रहा हूं तो साइन 2 थीटा हो गया कि नहीं बाई जी, यू स्क्वायर पूरा हो जाएगा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा वो। तो हम लोग आर के लिए बेसिकली लिखते क्या है, आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर 4 है, इस पूरे की जगह पर आर लिख सकते हैं कि नहीं, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा और यहाँ से एक 2 कम कर देते तो लिख देते कि नहीं वहां पर हमारा, तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए डी नेक्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है स्टोन इज थ्रोन at an angle to the horizontal, is the maximum height h, then the time of flight। अच्छा, आर और टी में रिलेशन बेसिकली है, एच के लिए दिया हुआ है, तो अगर मैं एच के लिए लिख रहा हूं तो क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख दूं। ठीक है, और टाइम के लिए अगर लिखना चाहता हूं तो टी इक्वल क्या लिख सकता हूं, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो टी का स्क्वायर कर दीजिए, टी का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन जी स्क्वायर, है ना। इसको अगर 1 कहिए और इसको 2 कह दीजिए तो आप टी स्क्वायर बाई एच कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड कर दे रहे हैं सीधे, डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2g है और यहाँ पर इतना, तो जब अपॉन में रखेंगे तो यहाँ पर 4 है तो 2, तो यानी 8 बाई जी हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर इक्वल 8h बाई जी। तो रूट में कर दूं इसको तो t इक्वल रूट में 8h बाई जी, यानी 2 रूट में 2h बाई जी। चलिए 2h बाई जी हो जाएगा, तो रूट में 2h बाई जी बी ऑप्शन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बॉडी प्रोजेक्ट 60 डिग्री विद ग्राउंड, इट कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, इफ द सेम बॉडी प्रोजेक्टेड 60 डिग्री विद वर्टिकल। देखिए एक के लिए दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के लिए 60 और एक के लिए दिया हुआ है वर्टिकल के लिए 60 थीटा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के लिए है तो इसको अल्फा और इसको बीटा, तो ये 30 तो होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा 90, तो रेंज सेम रह जाएगा कि नहीं, तो जो पहले रेंज होगा वही रेंज होगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 40, देखिए आसान क्वेश्चन है, कहा है कि टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड इन एयर विद स्पीड u, एंगल 1 and 2 बोथ हॉरिजॉन्टली रिस्पेक्टिवली, इफ द हाइट रीच बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर। अगर पहले का हाइट ज्यादा है तो आप नॉर्मल समझिए, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर थीटा है, जाहिर सी बात है कि अगर h1 ग्रेटर देन h2 है तो थीटा ग्रेटर देन थीटा 2 है, तो ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, समझे है ना, क्योंकि उसने बोला है कि रिच हाइट बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर, यानी h1 ग्रेटर देन h2 है, तो हमारा सॉल्व करेंगे तो थीटा ग्रेटर देन थीटा 2 होगा ही। नेक्स्ट देखिए कह रहा है बॉडी प्रोजेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट एन एंगल 60 विद वर्टिकल, व्हाट हैपेंड टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फिर अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं कि जब हम थ्रो करते हैं तो पहले डिक्रीज करता है, बाद में क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो वही चीज देखिए, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, है कि नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल हैं तो थोड़ा सा उसको अच्छे से 1 से 2 बार लिख लेना चाहिए अपने लैंग्वेज में, जरूरी नहीं जो हम लोग बताते हैं उसी के हिसाब से लिखे, खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 42, कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विथ वेलोसिटी 2 ag, मतलब हमको u की वैल्यू दे रखा है वो रूट में 2 ag, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट हाइट h above लेवल प्लेन एट एन एंगल टू इट, द मैक्सिमम रेंज आर ऑन द ग्राउंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना बढ़िया यूज है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या, अगर मैं लिख रहा हूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, y इक्वल x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी को 2 से कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या मैं लिखना चाहूँ तो ये नहीं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्यों, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब ये 10 में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अगर उसने दिया तो y की जगह पर, अगर कहीं कुछ दिया तो है नहीं, तो y की जगह पर अगर मैं h मानूं और x की जगह पर क्या मान लूं, r मान लूं, तो y की जगह पर अगर मैं h लिखूंगा तो किसी हाइट से थ्रो किया तो माइनस लिखूंगा, तो x ये कितना हो जाएगा, r tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं सबका डाटा रख दूं, जैसे यहां पर भी मैं वही पुट कर दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, g की जगह पर 10 रख दूं, x की जगह पर r स्क्वायर लिख दूं और नीचे कितना 2u स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये तो 5 हो जाएगा, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5r स्क्वायर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 5 ऐसे देखिएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 5r स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा है u की वैल्यू बची हुई है, u की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ये u स्क्वायर जब, चलिए लिख ही देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारा g की जगह पर 10 रख दिए थे, ठीक है, तो 5r स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
देखिए इस पूरे को जब अंदर लाएंगे तो यू स्क्वायर पूरा आएगा, तो वो यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर आर टेन थीटा। देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि नीचे हमारा 2 से कैंसिल हो 5 हो गया था, अंदर यहाँ पर लिखे हैं तो इसको यहाँ पर ला रहे हैं, तो यू स्क्वायर आर टेन थीटा इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये था तो पॉजिटिव था, ठीक है। अब जब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो आर स्क्वायर निगेटिव तो वो आएगा तो प्लस आर स्क्वायर, और ये इसके साथ आएगा तो पूरा आएगा इसके साथ, तो माइनस, ठीक है, 2 u स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है मेरा h है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव था, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 0 पे। अब u की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2ag, तो 5 r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर रख रहे हैं माइनस यू की जगह पर रख दें 2ag, तो 2ag हो जाएगा मेरा, ठीक है, और ये टेन थीटा प्लस आर स्क्वायर, और इसकी जगह पर जब लिखे हैं यहाँ पर तो कितना हो गया मेरा 2u स्क्वायर माइनस 2ag h इक्वल 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो कहा है आसान है, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकली है थोड़ा सा। कहा कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद वेलोसिटी 2ag, यू की वैल्यू दे रखा है वो कितना रूट में 2ag, ठीक है, 2ag दिया। कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ हाइट, किसी हाइट से थ्रो किया अबव द लेवल प्लेन एट एन एंगल टू, प्लेन क्या है लेवल है, द मैक्सिमम रेंज आर ऑन द ग्राउंड, आर रेंज के लिए पूछा तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला लिखिए पहले, y इक्वल x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को आप टेन में कन्वर्ट कर दीजिए, y की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं माइनस एच, क्यों, क्योंकि किसी हाइट से थ्रो किया गया था, तो माइनस एच लिखिए, x की जगह पर r लिख दीजिए, यहाँ लिखिए टेन थीटा, ठीक है, g की जगह पर g रहने दीजिए, x की जगह पर लिखिए r स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मेरा 2 और u स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बस 2ag हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या g से g कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 2 इंटू 2a, तो 4a हो गया, तो उस 4a का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और उस 4a का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 4ah, ठीक है, इक्वल, चलिए यहाँ लिखते हैं माइनस 4ah इक्वल 4ar tan थीटा, 4ar tan थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई किए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, उठा के इसको इधर कर दीजिए, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको लिखिए तो माइनस 4ar टेन थीटा, ये आर स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया और ये हो गया माइनस 4ah इक्वल 0, ठीक है। अब आइए इसको अगर मैं c मान लूं तो इसको कंपेयर कर सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दें तो जो a की वैल्यू है वो कितनी है मेरी आर स्क्वायर है, और b की जो वैल्यू है माइनस 4ar है, और c की जो वैल्यू है मेरी आर स्क्वायर माइनस 4ah है, ठीक है। अगर हमारा थीटा पॉजिटिव हो, इसका कंडीशन यही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल, आप इक्वल करके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो गया मेरा 16a स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, तो 4a की जगह पर आर स्क्वायर है और 4a की जगह पर आर स्क्वायर और c की जगह पर है मेरा ये पूरा आर स्क्वायर माइनस 4ah, ठीक है, इक्वल 0 वाली बात कर दूं। अगर मैं इसमें इसको उठा के कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से अगर कॉमन लेता हूं तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, ऐसे देखिए 4r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 4a स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है,
देखिए 4r² कॉमन है तो 4 बचा, a² बचा, और माइनस r² माइनस 4ah, जीरो वाली बात। r तो कभी जीरो हो नहीं सकता, प्रोजेक्ट किए हैं तो कुछ ना कुछ तो रेंज होगा ही, इसका मतलब है कि ये टर्म मेरा क्या है, जीरो के इक्वल। तो 4a² अगर ये जीरो के इक्वल है तो उठा के उधर कर दूं तो r² माइनस 4ah है, इसको उठा के इधर करिए तो 4a² प्लस 4ah r²। अब r है तो r के लिए अंडर रूट में कर दें तो इसमें से 4 कॉमन, ठीक है, यहाँ बच गया a भी कॉमन है, अंदर क्या बचा, एक a बचा और यहाँ पर बचा मेरा h, ठीक है। तो इस 4 का एक 2 बाहर हो जाएगा तो r इक्वल टू रूट में a प्लस h बचेगा। चलिए मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख दे रहा हूं, r a इंटू का सिंबल कर दे रहे हैं a प्लस h, ठीक है। तो 2a प्लस h यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अगर आप ध्यान देंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। u इक्वल दिया हुआ था, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लगा है, y क्योंकि किसी हाइट पे थ्रो किया था इसलिए माइनस h लिखे और x की जगह पर r लिख दिए, सॉल्व किए, cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा, g की जगह पर g रखे, x की जगह पर यही मतलब r रख दिया जाएगा तो r² हो जाएगा, 2 u² था तो 2ag, तो g से g कैंसिल किए, सबको ट्रांसफर किए, कैलकुलेशन बनाया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना मेरा ये पूरा। अब चूंकि उसकी वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए तो b² माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट इक्वल 0 करके सॉल्व किए तो आंसर आ गया कितना, r इक्वल टू रूट में a प्लस h। डन है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, कह रहा है कि अ बॉम्बर मूविंग हॉरिजॉन्टली विद 500 मीटर पर सेकेंड ड्रॉप अ बॉम्ब एंगल पूछा, तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए उसने ड्रॉप किया होगा, ठीक है, अगर उसने ड्रॉप किया तो कंसीडर कर रहे हैं अगर हम, तो अगर ये एंगल दिया हुआ है मेरा, इसको तो वी एक्स ही लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, वी वाई। तो जब टेन थीटा एंगल पूछता है तो देखिए वी वाई अपॉन वी एक्स की बात कर देंगे, वी वाई के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जी टी और वी एक्स। तो जी टी कितना, जी की जगह पर 10 रखिए और टी कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद कहाँ है, और वी एक्स की वैल्यू 500। तो ये देखिए 1/5 का सीधा मतलब है थीटा tan इनवर्स 1/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो 3753 है तो डरने की जरूरत नहीं है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि क्या, बस आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हमसे पूछ दिया यहाँ पर देन द मैक्सिमम हाइट, हाइट के लिए पूछा तो आप h का क्या लिखते हैं, u² साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, लेकिन जब नीचे लिखा जाएगा, जिस वहां पर 2g लिखते थे, यहाँ पर लिखा जाएगा 2g cos अल्फा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 2g cos अल्फा। तो अब देखिए u² साइन स्क्वायर, ठीक है, तो इसको तो अल्फा मानते हैं और इसको थीटा मानते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो u² साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना है 37, और यहाँ पर टू जी को जी रहने दें, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए जी को 10 मान सकते हैं, तो 2 इंटू 10 कर दें और cos 57। अब इसको याद रखिएगा हमेशा, अगर हमारा दिया हुआ है साइन 37 तो ये 3/5 होता है, और उसी तरह cos 53 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है, 3/5 होती है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। u कितना दिया हुआ है इसके टर्म में, देन द मैक्सिमम इंक्लाइंड प्लेन विल बी, देन द मैक्सिमम हाइट ना दे रखा है, तो चलिए फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन एट मेथड विद इंक्लाइंड अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 दिया हुआ है तो ये 100 हो जाएगा, 30 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं सीधे, आप लिखिए 3/5, ठीक है, नीचे 2 इंटू 10 और इसको एक बार लिखा जाएगा तो 3/5, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये खत्म, 2 से ये 5 हो जाएगा, 5 से ये 5 खत्म, बचा कितना 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3 मीटर। डन है। देखिए ना, बस फार्मूले का यूज किए और इस वैल्यू को याद रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा।
अब इस फिगर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिगर का कमाल है, बाकी कुछ नहीं। कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 90, मतलब इतना दे रखा है, ऑन इंक्लाइन प्लेन शो इन फिगर द मिनिमम स्पीड, स्पीड पूछा, ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन। तो अगर ये थीटा वाली बात है तो पहले तो आप इसी पे ऐसे कंपोनेंट बना दीजिए। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो जो एंगल बचा वो कितना हुआ मेरा, अल्फा माइनस थीटा। बचा कि नहीं बचा? अगर इसको यू से थ्रो किए हैं तो जो इस डायरेक्शन में मेरा आएगा वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस अल्फा माइनस थीटा। क्या यही मेरा मिनिमम स्पीड होगा जब थ्रो किए थे? तो यहाँ मेरा कितना है, मेरा यहाँ पे सी यू कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो आपने क्या देखा कि जितने भी क्वेश्चन आ जाते थे, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकली थे। कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि खास बात पे जो चीजें मैंने डायरेक्ट यूज किया है उसको 2 बार जरूर लिखिए। 2 बार लिखने से फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में कम से कम चलेगा वो कि आपने उसको कैसे अप्लाई करना है। कम से कम जहां पर डाउट है वहां पर स्टार लगा लेंगे, तो उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर होगा। डन है? थैंक यू।